का जो लेक्चर है स्टूडेंट्स वो है क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज का मतलब है जिस धरती पे हम रह रहे हैं वो रहने के लायक नहीं रहा। आज जो इतनी महामारी फैल रही है, चारों तरफ तूफान, आंधी तूफान, बर्फीला जो माहौल होता जा रहा है, उसके बारे में बताएंगे। उसका कारण क्या है? उसके कारण हम लोग हैं, हमारी एक्टिविटी के कारण है। अगर हम धरती में अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं अच्छी जीवन पाने के लिए, अगर धरती नहीं रहा तो कैसे चलेगा? पिछले 1-2 साल में आप देख रहे हो, कभी आंधी आ रही है, कभी तूफान आ रहा है, कभी ऐसे बर्फीला माहौल हो रहा है कि रहने लायक नहीं हो रहा है। जहां टेम्परेचर नॉर्मल था वह माइनस पे जा रहा है। जो समुद्र का जो पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है। तो बच्चे लोग, कोई भी काम अच्छा करने के लिए आपको धरती के बारे में जानना चाहिए। तो आज का जो लेक्चर है उसका नाम है क्लाइमेटिक चेंज। ये जो धरती के अंदर जो हमारे जो चारों तरफ का जो एक वातावरण बदलता जा रहा है उसके बारे में बताएंगे। वो हर बच्चे को जानना चाहिए, हर परिवार को जानना चाहिए, हर पढ़े लिखे आदमी को जानना चाहिए, हर नागरिक को जानना चाहिए ये हो क्यों रहा है। इसमें हर आदमी अगर अपना योगदान दे तो हम इस धरती को और आगे बचा सकते हैं, नहीं तो अगले कुछ सालों में धरती रहने लायक नहीं रहेगा। ऑलरेडी धरती के अंदर महामारी, गलत सलत चीजें आने लग गई है, बीमारी फैल रही है और धरती रहने लायक नहीं रहा। तो आज का चैप्टर स्टूडेंट्स ये है क्लाइमेटिक चेंज। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है और क्लाइमेट और वेदर के अंदर फर्क क्या है। जैसे आप कहते हैं कि वेदर बदल गया है, हम ये तो नहीं कहते क्लाइमेट बदल गया। तो क्लाइमेट चेंज कब, उसका मतलब क्या है और वेदर क्या है, याद रखना। जैसे मान लो इस समय ठंडक ज्यादा पड़ रही है और पिछले साल नहीं थी, तो हम कह सकते हैं वेदर बदल गया है। वेदर मतलब वो कम समय के लिए जो बदलाव आता है उसको हम वेदर कहते हैं। जैसे मान लीजिए बारिश ज्यादा हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वेदर बदल गया है। ठंड ज्यादा पड़ रही है तो हम कैसे वेदर, इस कम समय के लिए अगर परिवर्तन हो रहा है उसको हम वेदर कहते हैं। एक समय, एक कुछ महीनों में अगर कुछ बदलाव होता है उसको हम वेदर कहते हैं। बट अगर वो लंबे समय तक वो वेदर चेंज होते 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 अगर पूरे धरती में बदलाव आना शुरू हो जाए उसको हम कहते हैं क्लाइमेटिक चेंज। तो दोस्तों, बच्चे लोग आप समझे वेदर चेंज का मतलब क्या है। रोज अगर आपके वेदर बदलने लग जाए, हर ऋतु में अगर आपके वेदर बदलने लग जाए तो आगे चल के धरती का क्लाइमेट ही बदल जाता है। तो क्लाइमेट का मतलब है धरती का रहन सहन, धरती का टेम्परेचर बदल जाता है। ये आग के गोले जैसा बनता जा रहा है ये धरती। तो वेदर चेंज अगर हम नहीं होने दे, अगर हम अच्छे वेदर को रखने की कोशिश करें, तो कैसे उसको कोशिश करेंगे, कहां हम गलती कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो कि हमारा जो ये धरती 4.5 बिलियन ईयर्स से पहले शुरू हुआ था। मतलब 4.5 बिलियन ईयर समझ सकते हैं कि मिलियन का भी 100 गुना है बिलियन। तो धीरे 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 हम लोग यहां बसे, अलग अलग किस्म के जानवर आए हैं, इवॉल्व होके ह्यूमन रेस, मतलब हम इंसान बने। बट अगर हम पिछले 100 साल का आंकड़े ले ले तो देखा गया कि यह धरती 100 साल में काफी बदल गया है। और देखा गया है कि पिछले 100 साल के अंदर धीरे धीरे धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और अक्सर देखा गया है कि धरती के टेम्परेचर बढ़ने का कारण है हम लोग, हम इंसान लोग, हम गलतियां कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कहां गलतियां हो रही है जिसके कारण ये धरती खराब होता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा धरती में बदलाव आया है। पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा धरती आया है। और देखा गया कि सबसे गर्मीला जो हमारा धरती था वो 2016 था। तो 2016 के बाद ही आप देखो इस तरह की महामारी आ गई, बर्फीला हो गया, उत्तराखंड में बाढ़ आ रहे हैं, जंगल जलने लग गए हैं, समुद्री लेवल बढ़ता जा रहा है, बारिशें शुरू हो गई है, उथल पुथल हो गई है, फसल खराब होने लग गए। तो हमें इस धरती को बचाना बहुत जरूरी है।
और इसमें देखा गया है कि जो धरती के अंदर जो ये इसके जो तापमान बढ़ता जा रहा है उसके मुख्य कारण हम लोग हैं, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। इंसान की गलत शलत काम करने के कारण ये बढ़ रही है। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए हमने ऐसे कौन से गलत काम किए। ऐसे हम तो साधारण इंसान हैं, हमने कौन सी गलती काम की। गलती कहां हो रही है, आइदर हमसे डायरेक्टली हो रही है या इनडायरेक्टली हो रही है। डायरेक्टली क्या हो रही है, जैसे हम लोग ज्यादा चीजें जलाने लगे। जैसे आपने देखा कि आसपास में शहरों में लोग पत्ते जलाते हैं, पराली जलाते हैं। जलाने से क्या होता है कि काला धुआं निकलता है। हम पेड़ पौधे काटने लग गए, गांव को खत्म करने लग गए। अगर आप कहीं गांव, रंगपुरी गांव देख लीजिए, गांव नहीं रहा, वो शहर जैसा बनता गया है। हम उसको कॉन्क्रीटाइज कर रहे हैं, उसमें हरियाली खत्म करते जा रहे हैं। जितनी आप हरियाली को खत्म करोगे, जितनी आप डीजल और पेट्रोल की इस्तेमाल ज्यादा करोगे, तो धीरे 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 हमारा जो वनस्पति है वो खराब होगा। और वनस्पति हमारा क्या है, वो हमारा दोस्त है। हम जो सांस लेते हैं वो हमारा वनस्पति, जो हमारी जो हरियाली, उसके जरिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन आता है। और हम क्या छोड़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो वातावरण है, हमारी जो वनस्पति है, उसको पकड़ के हमें कार्बन को धीरे धीरे जमीन पे रखता है, बचा के रखता है। अगर हम इस कार्बन को ही काट दे, जो एब्जॉर्प्शन कर रहा है, जो हमारी जो दूषित वायु को जो एब्जॉर्ब कर रहा है, जो पे हरियाली है, उसी को अगर काट के सड़कें बना दे और पत्ते जलाने लग जाए, अगर काला धुआं बढ़ाने लग जाए, तो धीरे 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 ऐसी स्थिति आएगी, ये हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। यही बैलेंस बिगड़ता जा रहा है, जिसके कारण हमारा जो प्लेनेट है, जो धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा वो कैसे होता है। तो याद रखो बच्चे लोग कि ये तापमान पिछले 2 दशक 20 साल में ज़्यादा इसलिए बढ़ा है क्योंकि 20 साल में सड़कें बनी हैं, शहरें, गांव को शहर में बदल दिया गया है। आपने भी देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों को बेच बेच के बिल्डर्स बिल्डिंग बना रहे हैं। तो हमारी जो सपोर्ट सिस्टम है, हमारी जो बैलेंस करने की जो सिस्टम है, जो कार्बन एमिशंस जो है वो एब्जॉर्ब करने का जो सिस्टम, जो हरियाली है, वो खत्म होता जा रहा है। और वो खत्म होने के कारण कितनी महामारी हो रही है, मैं आपको बताऊंगा उसका असर, और उसी का नाम है क्लाइमेटिक चेंज। देखा गया है कि जो हमारा जो धरती है, जो एक गोले, एक फुटबॉल की तरह है, वो एक जो सरफेस ऑफ हमारे, क्योंकि हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे रहते हैं, हम अंदर नहीं रहते हैं। हमारे जो आकर्षण जो होता है, जो धरती की तरफ जो हमारा आकर्षण होता है, वो हमें गोले के ऊपर रहने के लिए चलाता है। हम अंदर नहीं रहते हैं, हम गोले के ऊपर रहते हैं। तो गोले के ऊपर अगर हम उसके ऊपर चले जाए और आसमान की तरफ चले जाए और गहरीली, जिसको हम लेयर ऑफ एयर पे चले जाए, तो देखा गया कि हमारा जो धरती है वो ऊपर से ठंडा है। मतलब एवरेजली जो हमारा धरती है वो -डिग्री में, -19 डिग्री सेंटीग्रेड में है। मतलब हमारा जो गोला है वो ठंडा है। अगर वो -19 में गोला है तो हम अंदर रह नहीं सकते। तो वो रहने लायक कौन करता है, जो कुछ वनस्पति गैसेस जो निकलती है हमारे धरती को बचाने के लिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो धीरे धीरे हमारे धरती के ऊपर एक कंबल का रोल प्ले करती है। जैसे आप जानते हो कि सर्दियों में ठंड से बचने के लिए हम कंबल लगाते हैं ना, जिसको हम ब्लैंकेट कहते हैं। वो ब्लैंकेट हमारे धरती को बचाता है। नहीं तो धरती काफी बर्फीला है, आप समझ गए। तो ये जो ब्लैंकेट है, जो है कंबल ओढ़ते हैं हम अपने शरीर के आसपास ठंड से बचने के लिए, जाड़े से बचने के लिए, वो ब्लैंकेट कुछ रासायनिक चीजें जो हमारे धरती से निकलती है वही हमें बचाता है। उसी का नाम है ग्रीन हाउस गैसेस। नाउ मैं आपको बताऊंगा ये ग्रीन हाउस गैसेस मतलब है हरियाली, हवा। तो ग्रीन हाउस गैस को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण बता रहा हूं। जैसे आप गांव में रहते हो, गांव में देखा होगा
कि कई बार या किसी नर्सरी में अगर आप गए हो, आप देखोगे नर्सरी के अंदर एक कमरा बना दिया जाता है शीशे का, जिसके अंदर जो सेंसिटिव पौधे होते हैं उसको बचाया जाता है, क्योंकि ज्यादा गर्म लगे तो वो खराब हो जाएगा और ज्यादा ठंडा हो तो ये खराब हो जाएगा। जिसको आपने देखा कि जैसे एक उसके अंदर ग्लास का कवर बना दिया जाता है और टेम्परेचर को बैलेंस किया जाता है, वैसे ही हमारा धरती भी है। धरती को ठंडक से बचाने के लिए हमारे शरीर के, हमारे धरती के आसपास एक कंबल है, जिसमें वो कंबल किससे बनता है, जैसे हम ऊल के कंबल शरीर में डालते हैं, ये कंबल कुछ रासायनिक गैसों से बनता है, जिससे हमारा धरती के अंदर गर्माहट रहती है। और गर्माहट कितनी होनी चाहिए, जैसे आपको पता है हम कंबल क्यों ओढ़ते हैं, ठीक ठीक गर्माहट के लिए। ज्यादा गर्मी हो तो भी ठीक नहीं है, कम गर्मी हो तो भी ठीक नहीं हो, बैलेंस करता है। जैसे कंबल बैलेंस करता है, हमें खुशहाली देता है, हमें कंफर्ट देता है, वैसे ही इस तरह के गैसेस से, कंबल जैसी गैसेस से हमारा धरती प्रोटेक्टेड रहते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अगर मान लीजिए ये ग्रीन हाउस गैसेस को हम जरूरत से ज्यादा बढ़ा दें, क्योंकि बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बैलेंस कैसे कर रहा है, जैसे हम जो सांस छोड़ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड वो हरियाली उसको पकड़ रहा है, हरियाली कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन की बैलेंस करके कुछ रासायनिक चीजें हमारे धरती में रिलीज कर रहा है, जिसके कारण जो सूर्य किरण का जो असर है हमारे धरती के ऊपर ठीक ठीक हो। जैसे आप जानते हैं हमारे धरती को सूर्य किरण क्या करता है, सूर्य किरण अपनी तेज रोशनी धरती को चमकाता है। जैसे स्टूडेंट्स लोग, मैं आपको यह कहना चाहूंगा, धरती एक बॉल की तरह है, जैसे मैंने आपको बताया, उसके ऊपर सूर्य किरण है, वो बहुत पावरफुल सूर्य किरण होता है। उसमें से हमारे धरती के ऊपर 70% गैसेस, हमारे सूर्य किरण का जो तापमान है वो हमारे धरती के अंदर आता है, उसी को छेद करते हुए। बट अगर वो जरूरत से ज्यादा आ जाए तो भी खराब है और कम आए तो भी खराब है। तो देखा गया रफली अगर एक धरती संतुलन रहे तो 70% सूर्य किरण हमारे धरती पे आना चाहिए और 30% वापस आना चाहिए। तो सूर्य किरण जो है, जिसको हम इंफ्रारेड रेडिएशंस कहते हैं, जो उसकी जो शक्ति है वो हमारे धरती के थ्रू अंदर आता है। बट ये बहुत ज्यादा अगर धरती के अंदर ना आए, उसको रोकता है ये ग्रीन हाउस गैसेस। मतलब जो चीजें हमारे एक्टिविटी से, हरियाली की बैलेंस से, हर इंसान की एक्टिविटी के साथ जो संतुलन, जो रासायनिक चीजें हैं, वो इस चीज की बैलेंस रखता है। नॉर्मली याद रखनी की थोड़ा गणित की तरह, क्योंकि आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हो, कुछ कॉलेज में भी पढ़ रहे हो, याद रखना कि जितनी गर्माहट ज्यादा होगी उतनी जो किरण की जो साइज होती है, जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं, वो एक उल्टा रिलेशनशिप होता है, जिसको हम कहते हैं वेवलेंथ इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब है अगर गर्माहट ज्यादा हो तो छोटा वेव होगा, छोटा वेव ज्यादा आएगा, अगर गर्माहट कम हो तो लंबे वेव आएंगे। तो क्योंकि सूर्य किरण का टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए छोटे वेव, शॉर्ट वेव लेंथ निकलते हैं, और वो शॉर्ट वेव लेंथ, जो छोटे वेव्स हमारे धरती के थ्रू, जो गैसेस के थ्रू हमारे तक पहुंचता है। तो बड़े वाले वेवलेंथ वाले गैसेस रुक जाते हैं, छोटे वाले वेवलेंथ वाले गैसेस पहुंचते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो तो वेवलेंथ कम होता है। उस तरीके से हमारा ये संतुलन बनाया रहता है। तो मैंने बोला इस ज्यादा और कम की बैलेंस कौन करता है? जो चीज हम निकालते हैं, जो एक्टिविटी से, जो हरियाली से, जो ह्यूमन की बैलेंस से, जो संतुलित जो गैसेस है, वो ग्रीन हाउस गैसेस हमारा इस धरती को कंबल के तरह प्रोटेक्ट करता है। ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? जो हम सांस लेते हैं, वो है ऑक्सीजन, जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड।
तो कार्बन डाइऑक्साइड जो इंसान छोड़ रहा है वो हमारा पेड़ उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनका खाना बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से, हम खाना बनाते हैं ऑक्सीजन से। तो पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं उसके जरिए उनका खाना पकता है और कार्बन की संतुलन मेंटेन होती है। अगर हम इस हरियाली को ही काट दे, साफ कर दे गांव को, उसमें सड़कें बना दे, बिल्डिंगें बना दे, तो हरियाली खत्म हो जाएगी, तो कार्बन एमिशंस कम हो जाएंगे। तो एक तो ठीक ठीक कार्बन, और दूसरी बात है अगर मान लीजिए ये तो संतुलन, दूसरी बात है कार्बन को, पेड़ को अगर ना बचा के पेड़ को जलाना शुरू कर दे, जिसको ये आप देख तो पराली जो लोग जलाते हैं उसमें भी कार्बन जरूरत से ज्यादा बढ़ता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एक बहुत बड़ा कंबल है, उसको बढ़ना भी नहीं चाहिए, घटना भी नहीं चाहिए, वो संतुलन हमारा पेड़ पौधा इकोसिस्टम। दूसरा क्या है, मीथेन, इसको NH4 कहते हैं, वो भी एक रासायनिक चीजों से निकलती है हमारे धरती से, वो भी हमारे धरती को संतुलन और सुरक्षित रखता है। तो पहला मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन। तीसरा क्या है कि नाइट्रस ऑक्साइड हमारे एक्टिविटी जो डीजल और पेट्रोल्स, जो फोसिल फ्यूल जो कहते हैं, जिस ईंधन से हमारी गाड़ी और एक्टिविटी चलती है, उससे भी थोड़ा होता है, वो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, नाइट्रस ऑक्साइड। और कुछ इंडस्ट्रियल गैसेस होती है, इसको हम सल्फर वाले, हाइड्रोफ्लोराइड एंड सल्फर कहते हैं। तो मोटे तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड से हमारा ग्रीन हाउस गैसेस बनता है। जैसे कि बच्चे लोग, मैंने आपको बताया कि ग्रीन हाउस गैसेस हमारा धरती का कंबल है, उसको ठंडक से बचाता है और गर्माहट से भी बचाता है। अगर हम उस ग्रीन हाउस गैसेस को खत्म कर दें या ग्रीन हाउस गैसेस की जरूरत से ज्यादा बढ़ा दे, तो क्या होगा? सबसे पहली चीज क्या होगी कि जैसे ही धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस को, अगर धरती का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, चीजें हम जलाएंगे, जैसे पत्ते जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, जनरेटर जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, धूप अगरबत्ती जलाते हैं, हर जगह आपकी जो जरूरत से ज्यादा अगर हम जलाना शुरू करेंगे तो हमारा धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा। धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? तो हमारी, जब धरती ज्यादा बढ़ेगा तो हमारे जो बर्फीला जगह है, जैसे आपको पता है हमारे धरती के ऊपर आइस कैप्स है, ग्लेशियर्स है, माउंटेन्स के ऊपर, जैसे हमारे माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो ठंडक जगह है वो है हमारा बर्फ हमारा प्लैनेट को, हमारे धरती को प्रोटेक्ट करता है, वो पिघलने लग जाएगा। जो अगर बर्फ पिघलने लग जाएगा तो क्या होगा? तो बर्फ पिघलेगा तो पानी बनेगा तो जैसे आप जानते हो धरती के अंदर 2/3 पानी है, मतलब 66% पानी है, तो पानी का मात्रा बढ़ेगा। अगर बर्फ पिघलेगा तो पानी बढ़ेगा तो क्या? समुद्री लेवल बढ़ेगा। समुद्री लेवल बढ़ेंगे तो क्या होगा? ज्यादा उसमें एवेपोरेशंस होंगे, क्योंकि पानी से एवेपोरेट करके हमारे बादल बनते हैं। तो जैसे ही पानी ज्यादा बनेगा, सी के अंदर पानी का लेवल बनेगा तो बादल भी ज्यादा बनेंगे, बादल भी ज्यादा बनेंगे तो बारिश ज्यादा होगी, बारिश ज्यादा होगी तो फ्लड होगी, फ्लड हो गए तो हमारे पेड़ पौधे खराब हो जाएंगे, जो कि हो रहा है, आपने उत्तराखंड में देखा है। और क्या होगा? उथल पुथल चीजें होने लग जाएगी, कहीं आपको फ्लड होना शुरू हो जाएगा, कहीं आपको आंधी तूफान होनी शुरू होगी, किसी के अंदर, जिसको हम कहते हैं हरिकेन, आपने अमेरिका में देखे हैं कि शहर के शहर उजड़ गया, आंधी तूफान आनी शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या होगी? जब हमारे वातावरण के टेम्परेचर बढ़ जाते हैं और समुद्री लेवल बढ़ जाते हैं, और समुद्री लेवल बढ़ने के लिए जब हमारे बादल होने के कारण जो बारिश और इस तरह की फ्लड जब बढ़ती है, तो जैसे आप देखोगे तो जहां इस तरह की चेंजेस आएगी, बारिश होने लग जाएंगे, फसल खराब होने लग जाएंगे, हरियाली खराब हो जाएगी, तो जो हमारे एनिमल किंगडम है, जो पशु है, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि अक्सर जो हमारे
जो एनिमल पॉपुलेशंस है वो हरियाली खाते हैं, तो हरियाली खत्म हो जाएगी, चाहे वो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हो, जलाने के कारण हो, या इस तरह के असर के कारण हो, तो धीरे धीरे देखा गया है कि कुछ अच्छे एनिमल पॉपुलेशन जो पशु आपने देखे, कई सारे पशु धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो एनिमल पॉपुलेशन खत्म हो जाएंगे। एनिमल पॉपुलेशन खत्म हो जाएंगे तो बैलेंस सारा बिगड़ जाएगा। और देखा गया है कि धरती का अगर टेम्परेचर इस तरीका बढ़े या धरती के अंदर वातावरण में बदलाव आए, पानी का लेवल बढ़े, तो समुद्री जो पेड़ पौधे होते हैं जिसको हम कोरल लीव्स कहते हैं या प्लैंकटन कहते हैं, जो हरियाली होती है समुद्री में, जो समुद्र का संतुलन रखता है, वो भी खराब होने लग जाते हैं, तो समुद्र का भी सिस्टम बिगड़ने लग जाता है। तो आप देखते हो कि हम अगर एक पत्ते जलाए या ज्यादा गाड़ियां की पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करें, शहर अगर ग्रामीण को शहरीकरण की तरफ चले जाए, रहन सहन बदलने से हमारा पूरा प्लेनेट का टेम्परेचर ही बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो बढ़ने लग जाते हैं, कार्बन एमिशंस बढ़ जाते हैं, मीथेन एमिशंस बढ़ जाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस बढ़ जाते हैं, जो कि नाइट्रस ऑक्साइड हमारे ये जो रासायनिक केमिकल्स है डीजल और पेट्रोल जलाने से होता है। तो स्टूडेंट लोग आप देख रहे हो, अगर हमारी गलती के कारण हमारे दिमाग के अंदर वो चीज अगर ना जाए, तो धीरे धीरे हम इस खूबसूरत धरती को एक बारूद का गोला बना देंगे। ये इस गैसेस को अगर बढ़ा देंगे, ग्रीन हाउस गैसेस को अगर हम बढ़ा देंगे, उसकी संतुलन को जो जितनी होनी चाहिए जरूरत से ज्यादा बढ़ा देंगे, हरियाली को अगर खत्म कर देंगे, तो सारा संतुलन बिगड़ जाएगा। और इसकी आपने कंसिक्वेंसेस देखे, मतलब इसका असर देखे, पानी से लेके जीव जंतु से लेके पूरी हरियाली से लेके समुद्र, सारा कुछ खराब हो जाएगा, तो हम जीने लायक नहीं रहेंगे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है कि अगर हम नहीं कॉन्शियस हुए, अगर हम इस प्लैनेट को कॉन्शियस प्लैनेट ना बनाए, कॉन्शियस मतलब अगर हम अवेयर ना हो, ज्ञानी ना हो, जिस तरह की बातें मैं ऑलवेज आपको कहता हूं, हमें ज्ञानी होना पड़ेगा। हर इंसान को धरती को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हर एक को अपने आप को एम्पावर करना पड़ेगा। एम्पावर मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जहां भी मैं रहूंगा, आसपास के वातावरण की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। मैं धरती को कम जलाऊंगा, पत्ते कम जलाऊंगा, हरियाली को कम काटूंगा, नेचर के अंदर वो संतुलन बनाए रखूंगा। हर इंसान अपने आप को अगर एम्पावर कर दे, एम्पावर मतलब अपने को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, उस आसपास की पेड़ पौधों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, तो धीरे धीरे इस महामारी, इस जो एक धीरे धीरे बिगड़ता हुआ जो हमारा धरती है, उससे हम बचा सकते हैं। तो बच्चे लोग एक चीज याद रखना, ये जो क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहा है, उसी के कारण आप इतने बदलाव देख रहे हैं। ये क्लाइमेटिक चेंज के वजह से ही आप इतनी महामारी देख रहे हो। जो बिगड़ता हुआ वायरस है, जो बाहर है, हमारे धरती के बाहर, जो सूर्य किरण से बचे रहते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस से बचे रहते हैं, वो सारे अंदर घुसने लग गए। अगर हम इस प्लेनेट को प्यार ना करें, इसकी संतुलन को ठीक ठाक ना रखें, इसकी गर्माहट को के ऊपर काम ना करे, हर इंसान अगर इसमें अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, तो आप समझ सकते हो जो आप चीजें देख रहे हो, जहां बारिश हो नहीं रही है वहां बारिश हो रही है, जहां बर्फीला था वहां गर्माहट शुरू हो गई। अच्छे अच्छे जैसे अमेजॉन के फॉरेस्ट जो सबसे बड़ा हमारा एब्जॉर्प्शन था, जो हमारे संतुलन को मेंटेन, उसमें जलने, आपने देखा होगा जंगल जलने लग गए। ये सारी चीजें क्लाइमेटिक चेंज का असर है। तो स्टूडेंट्स लोग, आप ये चीज याद रखना कि ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा धरती का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। उसी के कारण हमारा जीवन पे असर आ रहा है, रोजगार पे असर आ रहा है, धरती खत्म होता जा रहा है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस को समझना, उसकी जो बैलेंस मेंटेन करना, उस इकोसिस्टम को, उस एनवायरनमेंट को बचाना हर एक बच्चों का, हर एक इंसान का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बच्चे लोग, हम इस चीज को कैसे बचा सकते हैं? हर इंसान, हर सक्षम स्टूडेंट एक प्रण कर सकता है कि देखो, इस धरती को बचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। धरती हमारी मां है,
इस माँ को अगर हम नहीं बचाएंगे तो धरती रहने लायक नहीं होगी। तो हर बच्चे को एक प्रण ये करना पड़ेगा कि हमें आसपास के 2 पौधे या 2 से 3 पौधे को बचाना है, उसको पनपने देना है, उसको काटने से रोकना है। अगर ये 40 बच्चे 4-4 पौधे लगाए तो 160 पौधा अगले 10 साल में आपकी रंगपुरी का वातावरण को ही बदल सकता है। तो हर बच्चे को, हर इंसान को एम्पावर करना पड़ेगा। अभी हाल ही में पढ़ रहा था, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है कि जो बच्चा कॉलेज में जाएगा, ये एक रूल आने वाला है करिकुलम में, पढ़ने के साथ साथ आपको 4 से 5 पेड़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपको 4 पौधे लगाने पड़ेंगे और जब तक आप कोर्स कर रहे हो 3 से 4 साल, जो जितनी आपकी ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है, आप उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी पड़ेगी आपको कि कितना अपने पेड़ पौधे में जतन किया है, कितना बढ़ाया है। और जब आप कॉलेज से पास हो जाते हो, आपको उस पेड़ को किसी और को हैंडओवर करना पड़ेगा। इसकी एक करिकुलम आ गया है। तो बच्चे लोग, हमारा जो ये धरती है, ये जो वातावरण है, ये जो माहौल है, ये वनस्पति है, इस चीज के ऊपर हमें ज्ञानी होना पड़ेगा, कॉन्शियस होना पड़ेगा। तो हमें कॉन्शियस प्लैनेट बनाना पड़ेगा। इस प्लैनेट को, इस धरती को के अंदर एक चेतना लानी पड़ेगी। हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल करना पड़ेगा ताकि हर बच्चा अगर थोड़े थोड़े कदम ले और इस वनस्पति के बारे में सोचे, तो हम ये भयानक क्लाइमेटिक चेंज जिसके कारण महामारी आ रही है, लोगों के रोजगार जा रहे हैं, बाढ़ों में लोग बह जा रहे हैं, जो हरिकेन से पूरा जो शहर उजड़ता जा रहा है, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो बच्चे लोग, स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है ये आपको लिखना है। ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट क्या है वो लिखना है आपके सेक्शन के एयरबुक में। क्लाइमेटिक चेंज और वेदर में अंदर फर्क क्या है वो लिखना है। और क्लाइमेटिक चेंज से हम क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं जिससे इस क्लाइमेटिक के अंदर जो चेंज को हम रोक सकते हैं। अपनी राय दीजिएगा और होमवर्क को सबमिट कीजिएगा। यही मेरा लेक्चर है कि धरती के क्लाइमेटिक चेंज के अंदर आप अपना एक रोल प्ले कीजिए, अपने आप को कॉन्शियस बनाइए, जागरूक कीजिए और इस धरती को एक ज्ञानी प्लैनेट बनाइए और धरती को इस महामारी से बचाइए। आज का लेक्चर यही है और इसकी जो ऑडियो है, यूट्यूब है, मैं आपको बना के ग्रुप में भेज दूंगा। जो नहीं अटेंड कर पाए वो यूट्यूब के जरिए अपने होमवर्क कंप्लीट करें। इस महीने हमारे ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगे क्योंकि महामारी फैलने के कारण हम ऑफलाइन नहीं लेंगे। और संडे को भी हमारी ऑनलाइन क्लासें होगी। मंडे को आप नवीन जी को अपने होमवर्क सबमिट कर दीजिएगा और फरवरी से हम फाइनलाइज कर देंगे किसको हम फाइनल सर्टिफिकेशन कोर्स पे लेंगे। तो अभी अपना ऑडियो को ऑन कर लीजिए। किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। ग्रीन गैसेस का मतलब है जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस में आती है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और तीसरा होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ये 3 मुख्य और इंडस्ट्रियल कुछ गैसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं सल्फाइड्स। बट 3 चीजें आप लिखोगे काफी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। उसमें से सबसे मुख्य है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं और वनस्पति उसको लेता है और खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस। मीथेन, देखिए मीथेन इसकी जो वो है रासायनिक तरीका है NH4। इसके अंदर नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन। ये नॉर्मली मीथेन हमारे जो चीज हम जलाते हैं ना, डीजल या पेट्रोल, इससे निकलता है मीथेन। एक्टिविटी से जो पेट्रोकेमिकल से निकलता है उसको कहते हैं मीथेन।
मतलब इसका बढ़ना भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा घटना भी नहीं चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड भी हमारे ये ईंधन से निकलता है, फोसिल फ्यूल से। फोसिल फ्यूल मतलब जो हम अर्थ से जो फोसिल निकाल के जो फ्यूल बनाते हैं, जैसे डीजल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, या पेट्रोल हो गया, जिससे हमारी गाड़ियां और जीवन काल चलता है, इसको हम कहते हैं फोसिल फ्यूल। इससे निकलता है मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो अगर कोई ऐसी क्वेरी हो, आप ग्रुप में डाल दीजिए। जैसे आपने मिनरल के बारे में पूछा था, मैंने ऑडियो भेज दिया था। अगर आपको किसी चीज के बारे में डाउट है, नवीन जी के साथ आप कांटेक्ट कीजिए, और नहीं तो ग्रुप में डालिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। और इसी का भी ऑडियो मैंने बना लिया है, ऑडियो वीडियो अभी यूट्यूब में डाल के आपके पास ये शेयर कर दूंगा। ओके नवीन जी, आपको कुछ पूछना है? ओके जी, हैव ए ग्रेट डे।